बिहार की राजनीति में एक और बदलाव। आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में जो अभी हुआ है वो सही है कि नहीं? एक तरफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी व्यक्ति की सदस्यता को हटाती है और बाई इलेक्शन घोषित करती है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आके उस चीज़ को कैंसिल कर देती है। ऐसा क्या हुआ कि हमें कोर्ट जाना पड़ा? नीतीश कुमार जी कोर्ट की तरफ गए और कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुना दिया। कुछ तो ऐसा हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के लीडर हैं सुशील कुमार जी, इनकी मेंबरशिप जो थी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो रहेगी, और इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि जो बाई इलेक्शन इनकी सीट खाली होने के चक्कर में आप कर रहे थे वो आप नहीं करेंगे। सिंह को एक्सपेल किया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत गंदा बिहेवियर किया था सीएम के खिलाफ। नीतीश कुमार जो सीएम हैं उनके लिए इन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके लिए इनको बुलाया गया संसद में और कहा गया आप आके माफ़ी मांगे, परंतु ये संसद में नहीं गए, जिसके कारण इनको कहा जाता है नॉन डिसिप्लिनरी एक्ट, मतलब आपने अनुशासनहीनता दिखाई, जिसके कारण आपको आपकी सीट से हटाया जाता है। ये फैसला लिया गया, परंतु इस फैसले के बाद ही सीधे कोर्ट चले गए। द कोर्ट रूल्ड दैट द सिंgh's expulsion violated the rights and right of his electorate, but condemned his behavior as the aberrant and the unbecoming. It deemed expulsion highly excessive and disappropriate. कोर्ट ने भी कहा कि जो इन्होंने किया वो बिल्कुल गलत है, इनका बिहेवियर सही नहीं था, परंतु अगर जनता ने किसी को चूज किया था कि उसे हम ऐसे ही भगा सकते हैं? भाई जनता का फैसला है, वो आपका नहीं। द कोर्ट डायरेक्टेड 7 months ऑफ एक्सपल्सन ऑलरेडी सर्व्ड बाय सिंह। कह रहे 7 महीने तो ऑलरेडी संसद में नहीं है ना, और कह रही है सफिशिएंट पनिशमेंट है उनके मिसकंडक्ट के लिए। तो इन्होंने कहा अब इंटरवेंशन ये है कि इनका पनिशमेंट और आगे नहीं जाएगा और अब इनको आगे कार्य करने दिया जाए। बेंच ऑफ जस्टिस याद रखना कौन कौन बैठा था? सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह, इन दोनों ने जजमेंट दिया और इन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव का जो डिसीजन है वो कैसे, भाई नो बार नो कोर्ट्स क्वेश्चनिंग लेजिस्लेटिव डिसीजन ही कैसे हो गया? जुडिशियल रिव्यू लेजिस्लेचर का हो सकता है। आर्टिकल 212 है, एक डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर स्टेट करता है वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय द कोर्ट। कह रहे हैं अगर कोई भी प्रोसीडिंग होती है जो लेजिस्लेचर के अंदर हो रही है उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। पर ये कोर्ट के अंदर इसलिए गया क्योंकि लेजिस्लेशन की प्रोसीडिंग का पार्ट है ही नहीं। आप किसी को उसके मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट के चक्कर में यदि बाहर कर रहे हो तो वो करना कहीं ना कहीं मना है। यहाँ पर एक और आर्टिकल की हमने बहुत ज़्यादा बात की, वो है आर्टिकल 142। इंटरवेंशन कब हो सकता है? स्पेशल पावर है आर्टिकल 142 के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इंश्योर कर सकता है कंप्लीट जस्टिस। अगर किसी भी केस में उसको ज़रूरत पड़ती है तो इंटरवेन करता है और अपने डिसीजंस देता है। एग्जैक्टली सेम इस केस में हुआ। सिंह सुप्रीम कोर्ट गए, आर्ग्यू इन्होंने किया कि वन ऑफ हिज फेलो एमएलसी यूज सिमिलर लैंग्वेज टू डिस्क्राइब नीतीश कुमार बट फेस्ड ओनली 2 days सस्पेंशन। कह रहे सेम लैंग्वेज नीतीश कुमार के लिए किसी फेलो ने भी की तो उनको 2 दिन का सेपरेशन मिला, मेरी सदस्यता कैसे हटा देंगे? तो एक क्वेश्चन था। ड्यूरिंग हियरिंग ऑन January 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्ग्यूड दैट सिंह रिमार्ट हैज ड्रॉन कैरिकचर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कह रहे इनको इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिस हाउ ह्यूमर वर्क्स इन पॉलिटिक्स। कह रहे इस तरीके से बुद्धिमत्ता काम नहीं करती, हंसी मजाक काम नहीं करता। हाउएवर ही एडेड इवन व्हाइल डिसेंटिंग वन मस्ट बी रिस्पेक्टफुल। कह रहे अगर किसी की बेइज्जती भी करनी है तो भी आपको सम्मान में करनी है, आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करके यह कार्य नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको समस्याओं का फेस करनी ही पड़ेगी। भाई आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस में किसी भी मैटर पे जा सकती है, अगर लॉ से रिलेटेड है किसी मैटर पे जा सकती है। दिस इंक्लूड इन्फ्लुएंस enforcing Supreme Court decrees and order and making orders related to discovery। कह रहे कोई भी चीज़ है किसी भी इशू पे अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोर्ट के सामने अपनी चीज़ों को रख सकते हैं और उसको प्रयोग में लाया जाएगा। पावर्स अंडर आर्टिकल 142 पास डिक्रीज ऑर्डर इंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन पेंडिंग मैटर। अगर कोई मैटर है कोर्ट में पहले से, उसमें अगर आपको जस्टिस चाहिए तो ये यहाँ पे कंप्लेन करें तो वो केस को अपने पास ले सकते हैं। मेकिंग ऑर्डर टू सिक्योर अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन। अगर कोई पर्सन नहीं आ रहा तो ऑर्डर दिया जाए कि उसको बुलाया जाए। ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। किसी भी पत्र को, लेखा हो, जोखे को अगर मांगना है तो यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग और पनिश कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई पनिश है जो सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के खिलाफ है या उसके चक्कर में तो उसको वो देख सकता है। आर्टिकल 142 यूज कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट हैज़ यूज्ड आर्टिकल 142 ग्रांट डाइवोर्स व्हेन अ मैरिज इज इंटरव्यूअरली डैमेज। इसको यूज कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट कैन यूज आर्टिकल 140 टू इशू प्रोसीजर डायरेक्शन और स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसीजर एस्पेक्ट। अगर कोई पहले से केस चल रहा है, अगर उसके बारे में इन्हें कुछ करना है तो इसे किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट शुड एक्सरसाइज पावर अंडर आर्टिकल 142 विदाउट इन्फ्लिक्टिंग इनजस्टिस अपॉन अ पर्सन हु इज नॉट द पार्टी ऑफ दिस केस। इन्हें ये देखना है कि इस केस में जो व्यक्ति नहीं जुड़े उनके साथ कोई इंजस्ट ना हो। सुप्रीम कोर्ट शुड एक्सरसाइज इस पावर अंडर आर्टिकल 42 विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट यूज आर्टिकल 142 टू नलीफाई बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेंट्स। अगर किसी ने लिटिगेंट्स डाली है, ठीक है, तो इन्हें ये देखना है कि उससे बहुत बड़ा वर्ग जो हो उसको कोई प्रभाव ना पड़े। अगर इनको हटा दिया जाता तो बहुत बड़े वर्ग में बाई इलेक्शन होता, हो सकता है ये फेवरेट हो वहाँ के, और इनको हटाने के बाद ये पुनः जीतते, खर्चे होते, सब होता। अब इन्हें 2 दिन का सस्पेंशन 7 दिन का दे सकते थे, वो 7 महीने ऑलरेडी सर्व कर चुके थे। तो ये था आज का ये करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में चल रहा है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। गॉड ब्लेस यू।